बोलो भारत माता की। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತದ ಕಾರ್ಯವಾಹರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ ಕಾಗವಾಡ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಎಂ ಬಿ ಜಿರ್ಲಿ ಅವರೇ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಬೆನ್ಕೆ ಅವರೇ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಥಮ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥ ಮಂಗೇಶ್ ಪವಾರ್ ಅವರೇ, ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಕಡೋಲ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಂತಹ ಕವಟಿಗೆ ಮಠ ಅವರೇ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರವರೇ, ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಿಗೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿರ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶನಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ನಾಯಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಮರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ 60-70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದವು. ಒಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, हमें इतना ही बताया गया है कि इतिहास के पन्नों में जो अनशन किया है उनके वजह से हमको स्वतंत्र मिला है. गलत बात है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस न होते तो मुझे लगता है कि और 20-30 साल तक भारत को स्वतंत्र नहीं मिलता था. जो आज़ाद हिंद फौज की जो कार्रवाई के कारण भारत में जो ब्रिटिशों के साथ काम करने वाले जो भारतीय सैनिक थे, उनके मन में देशभक्ति का जागरण जब निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि ये एक बार हमारे खिलाफ हो गए तो पूरे 3-3.5 हज़ार लोग जो यहाँ पे रहने वाले ब्रिटिश अफसर है, एक भी जिंदा नहीं बचेगा. इसलिए उन्होंने तय किया कि भारत को स्वतंत्र देना है. लेकिन क्या हुआ है, हमें बढ़ाया गया है कि कौन अनशन किया है. अनशन करने से कोई आपको आज रेशन भी नहीं मिलता है. स्वतंत्र देने की तो बहुत बड़ी बात है. अनशन से आज रेशन भी नहीं मिलता है तो स्वतंत्र कैसे मिल सकता है. 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया. उनको गोली मार दी गई, उनको फांसी दे गया. अनेक यातनाओं के साथ उन्होंने देश के लिए अपने जी जान दे दिया. 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष के जो बालक थे वो. लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका कोई भी नाम जिक्र नहीं है. मैं छोटा सा 2-3 उदाहरण देता हूँ, लेकिन इस विषय पर ज़्यादा राघवेंद्र जी बात करेंगे. नेताजी ने ऐसे लोगों को तैयार किया था कि पूरे उनका जीवन ही देश के लिए समर्पित हुआ है. मेरे ख्याल से देश का पहला प्रधानमंत्री कोई है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और दूसरा कोई नहीं है. जो रंगून में के बाद में उनका जो त्रिपुरा में जो पश्चिम भारत में उनकी आर्मी आके जहाँ पे तिरंगा लहराया, उनका आज़ाद हिंद फौज का ध्वज, और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को जापान और जर्मन देशों ने उनको मान्यता प्राप्त की. उस समय नेताजी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर थे उस सरकार में. लेकिन 47 को जो स्वतंत्र मिला है वो हमने अधिकृत स्वतंत्र मानते हैं. लेकिन मेरे दृष्टि से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कोई है, मेरे दृष्टि से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है. इसलिए मुझे आपको मैं अनुरोध करता हूँ, पहला प्रधानमंत्री कोई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है. आपको कोई डाउट है क्या? ताली नहीं बजा रहे, डाउट है क्या? आप थोड़ा इतिहास को आज गूगल को और बहुत से पुस्तक हैं उसको पढ़ो थोड़ा, उसमें पूरा है. ये आपने जो 50-60 साल में पढ़ा है ना, ये बोगस इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने. ये कोई सत्य नहीं है, इसमें ज़्यादातर असत्य ही लिखा गया है. जेल कैसा रहता है आप बताइए मुझे. जेल कैसा रहता है? जेल कैसा रहता है? कोई जेल देखा है? हाथ ऊपर करो. मैं जेल देखा हूँ. बाहर से, अंदर से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बाहर से. हाँ,
मैं जेल के बारे में पढ़ा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं। एक जेल जो रहता है वो चारों दीवार के बीच में बैरिकेड्स रहते हैं कि एक एक कमरा रहता है, 10 बाय 10 का कमरा रहता है, 20 का 20 का कमरा रहता है। और कुछ ऐसे जेल रहते हैं जहाँ खूंखार लोगों को रखा जाता है कि पूरा बेसमेंट के अंदर उनको रखा जाता है, वहाँ कोई आपको एक सूर्य का किरण भी नहीं दिखा सकते, हमेशा आप डार्क में रह सकते हैं, कोई वहाँ पे हवाएं नहीं है, ऐसे भी इसमें जेल रहते हैं। इसको जेल कहते हैं। अब आपके घर में आप रहते हैं तो उसको जेल कहते हैं क्या? जोर से बोलो। आपका घर को जेल कहते हैं क्या? आपके घर को जेल कहते हैं क्या? ये लोग घर में अरेस्ट हुए और इनको घर में रखा गया और ये इतिहास में लिखा गया कि इनको जेल क्यों भेजा गया। कहाँ जेल गए? घर में रहे ये। इनके पैर दबाने के लिए लोग रहते थे, इनको मसाज करने के लिए लोग रहते थे, इनको पेपर पढ़ाने के लिए लोग रहते थे। लेकिन सावरकर जैसे लोग 8 बाय 8 के रूम में लगभग 20-25 साल जेल में रहे। उनके इतिहास में कोई उनका कदर नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का कदर है। ये हमारे देश की बदनसीबी है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया। उसमें एक यहाँ पे एनसीसी कैडेट बहुत आए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, खास करके लड़कियाँ। मीरा आर्य करके एक महान जासूस होके गई भारत के इतिहास में, लेकिन कहाँ भी उनका पता नहीं है। मुझे लगता है आज बहुत से लोगों ने पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। मीरा आर्य थी, एक जासूस थी और आज़ाद हिंद फौज की जासूस थी। और उनके प्रति जायसवाल जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अफसर थे। तो उन्होंने बहुत से भारतीय चीज़ों को ब्रिटिशों को बताने का काम करते थे। तो उनको गुस्सा आके उन्होंने अपने पति का खून किया देश के लिए। पहली महिला है मेरे ख्याल से देश के प्रति अपने पति का खून करने वाली पहली महिला है भारत के इतिहास में। उसके कारण उनको अरेस्ट किया गया और उनको पता था कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे। तो उनको पूछा गया, दोनों कारणों से उनको अरेस्ट किया गया कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं आप बताइए, और पति के मर्डर के हिसाब से। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। तो बाद में बहुत टॉर्चर करने के बाद में उन्होंने कहा कि मेरे दिल में है। तो भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि मैं जितने पढ़ा हूँ उसके मतलब बता रहा हूँ। भारत के इतिहास में पहली बार ब्रिटिशों ने उस महिला का स्तन काट लिया। कहाँ है सुभाष चंद्र बोस दिखाओ करके। इतने अत्याचार हमारे महिलाओं के ऊपर किया है, फिर भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया। जब स्वतंत्र प्राप्त हुआ, सम्मान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? मीरा आर्य का सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जोर से बताओ, मीरा आर्य का सम्मान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? कोई सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। उन्होंने अपने गुमनामी की ज़िंदगी हैदराबाद के एक सड़क पर फूल बेचकर अपने जीवन व्यतीत किया। इन लोगों ने ऐसे काम किया है कि जो स्वतंत्र के लिए अपने दीन जिन पूरा समर्पण किया, पैसा, जीवन, जवानी, उनके बारे में कोई लिखा नहीं गया है। लेकिन घर पे बैठ के उसको जेल बना के ब्रिटिशों को जासूस जो लोग थे वही लोग सरकार में बाद में आ गए। ये हमारे देश की बदनसीब है, इसलिए हम 50 साल में कुछ प्रगति नहीं किया। इसका कारण यही लोग हैं। तो असली इतिहास पढ़ो। फिर एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। उनका जीवन जो उन्होंने यहाँ से बाहर जाके, हमको यहाँ संगठन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बाहर जाके सब जैसे जापान हो, जर्मन हो, वैसे देशों में जाके जो हमारे लोगों को इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करके स्वतंत्र दिलाने का प्रयास किया। तो उन्हीं के वजह से आप हमें स्वतंत्र मिला है, मैं मानता हूँ। मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ, हमारा रोल मॉडल कोई है तो सिर्फ एक ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सब जोर से दोनों हाथों से बोल दो, हमारा रोल मॉडल कोई तो है, नेताजी सुभाष चंद्र। हाथ ऊपर करके बोलो, हमारा रोल मॉडल कौन है? जोर से बोलो, हमारा रोल मॉडल कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद। जय हिंद।